ओम शांति। तो कल हमने पढ़ा था कि आत्मा ही निर्लेप नहीं है, तमो प्रधान वही बनती है ना। और सारा उसके ऊपर लेप छेप चढ़ता है। पतित पावन बन रहती है, फिर पतित बनती है, फिर पावन बनती है। और आत्मा और शरीर का भी हमने समझा कि शरीर के अंदर भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, एक तक छोड़ दूसरा लेती है। और जैसी आत्मा वैसा शरीर बनता है। आत्मा ही थकावट महसूस करती है, कल हमने देखा। तब आत्माओं की पूज्य और पुजारीपन का राज। आप ही पूज, आप ही पुजारी का राज। पूज्य ही पुजारी बनते हैं। इस सत्य का ज्ञान भी अभी परमात्मा द्वारा मिला है। कैसे देवी देवता घराने की आत्माएं सत्युग त्रेता में स्वयं ही देवता स्वरूप में पूज्य होती हैं। फिर द्वापर कलयुग में जब पतित बनती है तो पहले निराकार शिव बाबा की शिवलिंग बनाकर पूजा करती हैं, और बाद में अपने ही पूज्य स्वरूपों की पूजा करने लगती हैं। इसलिए गायन है, आप ही पूज, आप ही पुजारी। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही अपनी आरती गा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, दिया दिखा रहे हैं, तो कैसा। यह गायन आत्मा के लिए, परंतु अज्ञानतावश मनुष्य परमात्मा के लिए समझ लेते हैं। जितना यहाँ अपनी मूर्ति में सर्व बातें धारणा करेंगे, उतना ही भविष्य राज्य तो मिलेगा ही। लेकिन द्वापर में आपकी जो जड़ मूर्तियां बनेंगी, वे भी इस संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेंगी। तो जितना जितना हम अपने अंदर पवित्रता गुण धारण करते जाएंगे, द्वापर में उतनी हमारी पूजा होगी। अव्यक्त बाप दादा, 29 जून 1970। जो पूज्य देवी देवता थे, फिर द्वापर से वे ही पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं, आप ही पूज और आप ही पुजारी। साकार बाबा, 20 जुलाई 2005, रिवाइज्ड। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होने का राज। आत्मा के सुख दुख का आधार उसके कर्म है, और कर्मों के का आधार कर्म का ज्ञान और आत्मिक शक्ति है। कर्म का आधार क्या है? दो आधार है। एक तो आत्मिक शक्ति और दूसरा कर्म का ज्ञान। आत्मा में आत्मिक शक्ति का खाता जमा होता है, जैसे अभी हम जमा कर रहे हैं, जितना योग करें उतना खाता जमा होगा। तो आत्मा के कर्म श्रेष्ठ होते हैं और जीवन सुखी होता है ना। जैसे प्यार से बात करने के लिए भी शक्ति चाहिए ना। या कोई क्रोध कर रहा हो, प्यार से बात करे, तो हम अच्छे कर्म करें, इसके लिए शक्ति चाहिए। तो आत्मा सुख का अनुभव करती है, और जब आत्मा शक्ति का ह्रास हो जाता है तो आत्मा पर देहाभिमान प्रभावी हो जाता है। तो आत्मा में विकारों की प्रविष्टा हो जाती है, और आत्मा के कर्म गिरने से आत्मा दुख अशांति का अनुभव करती है। फिर कैसे आत्मा में आत्मिक शक्ति आती है, अर्थात आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज होती है, उसका ज्ञान भी परमात्मा ने अभी दिया है, जिससे हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। सारे कल्प में आत्मा की शक्ति का ह्रास ही होता है। केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर जब आत्मा का सर्वशक्तिमान परमात्मा से मिलन होता है, तब परमात्मा सारा ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखलाते हैं, जिससे योग से ही आत्मा में शक्ति पुनः जागृत होती है। इस सत्य का ज्ञान भी परमात्मा ने अभी बताया है। आत्मा और परमात्मा के निराकार स्वरूप का राज। आत्मा परमात्मा का भेद और उसकी समानता का राज। आत्मा और परमात्मा दोनों का मूल स्वरूप एक समान ही निराकार ज्योतिर्बिंदु है, और दोनों के गुण और कर्तव्य भी समान है। दोनों के रूप गुण धर्म ऐसे ही समान है जैसे बाप और बच्चों के समान होते हैं। परमात्मा सच्चिदानंद सागर है और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है तो अपने को परमात्मा के समान ही गुण शक्तियों से परिपूर्ण अनुभव करती है। इसलिए बाबा ने
अनेक बार कहा, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ, परंतु परमात्मा सदा पावन है और आत्माएं पावन भी बनती है तो पतित भी बनती है। परमात्मा सुख दुख से न्यारा है तो आत्माएं सुख दुख दोनों का अनुभव करती हैं। समा जाना अर्थात समान स्वरूप को जान, कहते हैं ज्योति ज्योत समाया ब्रह्म में लीन हो गया, तो समा जाना मतलब क्या बाबा बता रहे हैं, समान स्वरूप का अनुभव करना। जब स्वरूप बाप समान अर्थात निराकार है तो गुण भी बाप समान होंगे। बाप समान गुण सह में अनुभव होते हैं। इसलिए ब्रह्मा का अनुभव साकार में था। अव्यक्त बाप दादा 7 अक्टूबर 1975। आत्मा की सच्ची कमाई का राज। आत्मा परमात्मा आत्मा को ऐसी कमाई करने का रास्ता बताते हैं जिसका फल सत्युग त्रेता युग अर्थात आधे कल्प तक मिलता है। संगम युग पर आत्मा परमात्मा के साथ रहकर ऐसी अविनाशी कमाई करती है जिससे आधा कल्प सदा सुख पाती है। आत्मा की सच्चाई कमाई ही आत्मा के साथ जाती है और सब कमाई तो विनाश के समय मिट्टी में मिल जाता है। परमात्मा की याद में श्रेष्ठ कर्म करना ही सच्ची कमाई का साधन है। अपने तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर हम आधे कल्प के लिए सच्ची कमाई जमा कर सकते हैं। जो सभी आत्माएं नंबरवार यथाशक्ति सभी आत्माएं नंबरवार यथाशक्ति करती हैं। तो हम आज सोचे अपने बारे में, और आज बाबा ने मुरली में भी बहुत सुंदर सुंदर सारी पॉइंट्स को नोट करेंगे ना, बहुत नशा चढ़ेगा। क्या क्या आत्मा का पॉइंट्स। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।